गुड मॉर्निंग दोस्तों। 10th हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियोस में आपने देखा सीता की स्वयंवर सभा में शिव धनुष टूट चुका है और उसके रक्षक परशुराम सभा में उपस्थित होते हैं और शिव धनुष को किसने भंग किया है ये प्रश्न करते हैं। लेकिन लक्ष्मण अपनी व्यंग्य भरी उक्तियों से परशुराम पर तरह तरह के व्यंग्य कसते हैं और कहते हैं कि शूरवीर व्यक्ति तो अपनी महिमा का बखान स्वयं अपने मुंह से नहीं करते, वे तो अपनी करनी स्वयं युद्ध भूमि में करके दिखाते हैं। ऐसी स्थिति में परशुराम उनके गुरु विश्वामित्र से उन्हें समझाने के लिए कहते हैं कि तुम इस बालक को अच्छे से समझा लो, हमारे क्रोध या हमारी शूरवीरता के बारे में इस बालक से अच्छी प्रकार से बता दो कि किस प्रकार हम अपने फरसे से इस दुनिया को बहुत बार समाप्त करते आए हैं। क्षत्रियों से विहीन कर दिया हमने इस पृथ्वी को और राजाओं को हमने राजाओं की जो भूमि थी उसको हमने ब्राह्मणों को सौंप दिया। तो इन व्यंग्य भरी उक्तियों को सुनने के बाद परशुराम किस प्रकार और अधिक क्रोध से ओतप्रोत हो जाते हैं और उसके बाद लक्ष्मण किस प्रकार से वापस अपनी व्यंग्य भरी उक्तियों से परशुराम पर व्यंग्य कसते हैं और उन पर कटाक्ष करते हुए क्या कह रहे हैं, उसी से लास्ट जो पद्य भाग बचे हुए हैं हमारे, आज हम तुलसीदास वाले उस पाठ में देखेंगे। तो आप अपना ध्यान किताब की ओर रखेंगे। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। तुम तो कालू हाँक जनु लावा। देखिए लक्ष्मण वापस परशुराम पर व्यंग्य कसते हुए क्या कह रहे हैं। तुम तो परशुराम के लिए कहा गया है तुम तो काल हाँक, काल यानी यमराज को, मृत्यु को, हाँक जनु लावा, हाँक कर मेरे लिए लेकर आ गए हो। ऐसा लगता है कि तुम तो मृत्यु को हाँक कर मेरे लिए लेकर आ गए हो, क्योंकि देखिए परशुराम बार बार कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अभी अपने इस फरसे से मार गिराऊंगा। तो लक्ष्मण क्या कह रहे हैं, आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि आप मेरे लिए यमराज, साक्षात यमराज को ही हाँक कर लेकर आ गए। बार बार मोहि लागी बुलावा, और बार बार उसे मुझे ही मारने के लिए कह रहे हैं। बार बार अनेक बार मोहि मेरे लिए लागी बुलावा, मेरे लिए उसे बुलाने पर लगे हुए हैं। कहने का अभिप्राय क्या है, लक्ष्मण उनसे कह रहे हैं कि आप तो काल को मेरे लिए लेकर आ गए और बार बार उन्हें मुझसे ही मेरे प्राण हर लेने के लिए कह रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊं कर गोरा। अब क्या हुआ, लक्ष्मण की ऐसी बातें सुनकर तो परशुराम जी और अधिक क्रोधित हो गए। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर, कैसे कठोर वचन, वो कह रहे हैं ना मृत्यु को तुम तो मेरे लिए हाँक कर लेकर आ गए और बार बार मुझे ही यमराज से विनती कर रहे हो कि इसे मार डालो। तो लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर परसु सुधारी धरेऊं कर गोरा। अब देखिए क्या करने लगे हैं परशुराम, परसु सुधारी धरेऊं कर गोरा, उन्होंने अपने फरसे को, गनगौर जो मृत्यु दे देने वाला फरसा है, उसको और अधिक सुधारने लग जाते हैं। यानी अपने हाथ में लेकर उस भयंकर फरसे से स्थिति सुधार रहे हैं कि भाई अब वो अपने हाथ में उस भयंकर फरसे को धारण करने पर तुल गए हैं। पहले तो उन्होंने अपने शरीर पर टांग रखा है, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, धरेऊं कर गोरा, गोरा यानी भयंकर, कर हाथ में लेने लगे, फरसे को सुधार कर उसे हाथ में धारण करने लगे। अब जनि देई दोषु मोहि लोगु, कटुवादी बालक वध जोगु। अब जनि देई दोषु मोहि लोगु, तो फिर क्या कह रहे हैं कि अब ये सारा जो जन समुदाय है, मुझ पर दोषारोपण मत करना, मुझ पर कोई दोष मत लगाना कि मैंने इस बालक को मार दिया है। कटुवादी बालक वध जोगु, कटुवादी का मतलब कठोर वचन बोलने वाला, बालक वध जोगु, वध करने योग्य ही है। फिर क्या कह रहे हैं कि अब मुझे कोई भी लोग मेरे ऊपर दोषारोपण मत करना, कठोर वचन बोलने वाला ये बालक तो वास्तव में वध करने योग्य ही है। बाल विलोकी बहुत में साचा, बाल विलोकी बच्चा देखकर, विलोकी यानी देखना, बहुत में बाँचा, मैंने, बाँचने का मतलब है रक्षा करना, बालक समझकर मैंने इसकी बहुत अधिक रक्षा की। अब यहूँ मरनी हार ना भा साचा, अब यहूँ मरनी हार भा साचा। अब तो क्या है, ये मारने योग्य ही है, अब मैं इसे बिल्कुल भी संभाल कर नहीं रख सकता।
वो कह रहे हैं बच्चा समझकर मैंने इसको बहुत बार बचाया, इसको जान से मारने का मैं प्रयास करने वाला था, लेकिन मैंने इसे नहीं मारा। लेकिन वो कह रहे हैं कि वास्तव में तो मैंने ये सही नहीं करा, ये बालक तो मारने योग्य ही है। कौशिक क्षम कहा क्षमौ अपराधु बाल दोष गुण गनई न साधु। अब क्या देखो, परशुराम का क्रोध तो बहुत अधिक बढ़ गया है, वे लक्ष्मण को मारने के लिए आतुर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में विश्वामित्र डरने लगते हैं और स्थिति को संभालते हुए देखिए क्या कह रहे हैं। कौशिक कहा क्षमोई अपराधु। कौशिक किसके लिए आया है? विश्वामित्र के लिए। आपको पता है वे राम और लखन के गुरु हैं। कौशिक यानी विश्वामित्र ने कहा क्षमोई अपराधु, इस बालक के अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गनई न साधु। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे बालकों के गुणों और दोषों की गणना नहीं करते, यानी वे बच्चों के दोषों को भी भूल जाते हैं और उन्हें माफ़ कर देते हैं। खर कुठार में अकरुण कोई। वो क्या कह रहे हैं देखिए, खर कुठार में अकरुण कोई आगे अपराधी गुरुद्रोही। जब विश्वामित्र कहते हैं कि बालक समझकर आप इसे माफ़ कर दीजिए, तो परशुराम क्या जवाब दे रहे हैं? खर कुठार में अकरुण कोई, मेरे हाथ में भयंकर फरसा है और मैं बिना कारण से कभी क्रोध नहीं करता। मेरे आगे तो मेरे गुरु का अपमान करने वाला खड़ा है, मैं उसे कैसे क्षमा कर सकता हूँ। उत्तर देत छोड़ेऊं बिनु मारे केवल कौशिक सील तुम्हारे। उत्तर देत, मेरे हर प्रश्न का ये उत्तर पर उत्तर देता जा रहा है, मतलब मुझ पर बहुत अधिक व्यंग्य और कटाक्ष कस रहा है, लेकिन फिर भी मैंने इसे छोड़ दिया, मैंने इसे मारा नहीं। केवल कौशिक शील तुम्हारे। किस लिए नहीं मारा? क्योंकि हे विश्वामित्र, आप शीलता का पर्याय हैं, यानी आप शांत स्वभाव के, और आपकी शीलता के स्मरण से ही मैंने सोचा कि आपका शिष्य है तो जरूर इसमें भी थोड़ी बहुत शीलता होगी। लेकिन मेरे प्रश्नों का उत्तर पर उत्तर देता जा रहा है, अब मेरा क्रोध और अधिक भयंकर हो गया है। न त एहि काटि कुठार कठोरे बुरई उरिन होतऊं श्रम तोरे। न त एहि काटि कुठार कठोरे। वो कह रहे हैं कि मैंने इसको इसलिए छोड़ दिया कि ये तुम्हारा पुत्र है। न त एहि काटि कुठार कठोरे, नहीं तो मैं इस भयंकर फरसे से इसे अभी यहाँ पर काट कर गिरा देता। बुरई उरिन होतऊं श्रम तोरे, और मेरे गुरु के जो ऋण है मेरे ऊपर, उसमें थोड़ा सा श्रम करके ही मैं उस ऋण से भी उऋण हो जाता, अर्थात अपना गुरु ऋण भी मैं चुका लेता। देखिए पूरी वाले पद में क्या कहा गया है। लक्ष्मण परशुराम पर व्यंग्य करते हैं कि तुम तो यमराज को मेरे लिए बुलाकर लेकर आ गए हो, और ये कहकर वे अपने फरसे को और अधिक सुधारने लगते हैं। तो क्या कह रहे हैं देखिए, विश्वामित्र उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं कि ये तो छोटा बालक है, इसकी जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो बालकों के गुण दोष की ओर ध्यान नहीं देते, इसीलिए आप इसे छोड़ दीजिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरे हाथ में भयंकर कठोर मेरा फरसा है और मैं बिना किसी कारण कभी किसी पर क्रोध नहीं करता, और मेरे आगे तो मेरा भयंकर अपराधी खड़ा है जिसने मेरे गुरु का अपमान किया है, वह मुझे उत्तर पर उत्तर देता जा रहा है। केवल विश्वामित्र, तुम्हारे शील स्वभाव के कारण ही मैंने इसे अब तक छोड़ दिया था, नहीं तो मैं अब तक इसे मेरे इस भयंकर फरसे से मार गिराता और अपने गुरु के ऋण से कभी का मुक्त हो जाता। गांधी सुनु के हृदय हसी मुनि हरि हरई सूझ, अय मैं खांड न ऊख मैं अजऊ न बूझ अबूझ। गांधी सुनु कह हृदय हसी। अब देखिए परशुराम की ऐसी बातें सुनकर गांधी सुनु किसके लिए आया? विश्वामित्र के लिए। वे हृदय में ही हंसी हंसते हैं, यानी मन ही मन हंस रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं? मुनि हरि अरई सूझ, इन मुनि को तो हरा ही हरा सूझ रहा है। विश्वामित्र मन ही मन हंस रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये जो परशुराम मुनि है इनको तो हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, ये इन राम और लखन को अभी तक नहीं समझ पाए हैं। अय मैं खांड न ऊख मैं, यहाँ कोई गन्ने के रस से बनी हुई शक्कर नहीं है जो जल्दी ही गल जाएगी या समाप्त हो जाएगी। अजऊ न बूझ अबूझ, इसीलिए मुनि को अभी कुछ अच्छा नहीं सूझ रहा है। बिना बूझे ही, मतलब बिना कुछ सुने ही या बिना कुछ समझे ही ये व्यर्थ ही बोल रहे हैं। ऐसा देखिए विश्वामित्र मन ही मन सोच रहे हैं कि यहाँ पर कोई गन्ने के रस से बनी हुई शक्कर नहीं है जो मुनि के प्रहार करते ही समाप्त हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। कहेऊ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा।
अब देखिए ऊपर वाली पंक्तियों में जो परशुराम ने बातें कही है कि मेरे पास तो भयंकर कठोर फरसा है, मेरे गुरु का अपमान करने वाला है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं, अब मुझे कोई दोष मत देना, अब तो मैं इसे मार गिराऊंगा। तो लक्ष्मण को तो वापस हंसी आने लगती है। वो वापस क्या करते हैं, परशुराम को उनके क्रोध को देखकर भयभीत नहीं हो रहे, वो क्या कर रहे हैं, वापस उन पर व्यंग्य उक्तियां कसते हुए क्या कह रहे हैं, देखिए, कहे वो लखन मुनि सील तुम्हारा, हे मुनीश्वर आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता, और तुम्हारे अलावा कौन नहीं जान विदित संसारा, उसके बारे में सारा संसार जानता है। कहूँ लखन मुनि सील तुम्हारा कौन नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण हंसते हुए कह रहे हैं, हे मुनीश्वर आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता, अर्थात सारा संसार आपके शील स्वभाव को अच्छे से जानता है। माता पिता ही उऋण भय नीके, माता पिता के ऋण से तो आप कभी के उऋण हो गए, यानी माता पिता का ऋण तो आपने कभी का चुका लिया। गुरु ऋण रहा सोचु बड़ जी के, अब तो केवल आपके हृदय में गुरु ऋण चुकाने का बड़ा ही सोच लगा हुआ है, यानी माता पिता का ऋण तो आपने चुका लिया, अब तो केवल मात्र आपको एक गुरु ऋण ही चुकाना है, उसके लिए भी बड़ी आपको चिंता लगी हुई है। सोजनु हमरे माथे काड़ा, और वो ऋण भी क्या आपने हमारे माथे मढ़ दिया है, यानी वो कह रहे हैं ना कि भाई मैं तुम्हें मार गिराऊंगा तो मेरे गुरु के ऋण से अभी उऋण हो जाऊंगा। तो लक्ष्मण कह रहे हैं सोजनु हमरे माथे काटा, और उस बुरी ऋण से मुक्त होने का उपाय भी आपने हमारे मत्थे मढ़ दिया है। दिन चले गए ब्याज बढ़ बाड़ा, अब तो बहुत सारे दिन हो गए तो गुरु के ऋण पर ब्याज भी बढ़ गया होगा। लक्ष्मण तो आप जानते हैं क्रोधी है, स्वयं व्यंग्य कस रहे हैं वे परशुराम के क्रोधित स्वभाव या उनके भयंकर फरसे से अभी तक भी अनजान बने हुए हैं, और क्या कह रहे हैं कि अब तो गुरु ऋण बच गया है, वो हमरे माथे पर आपने मढ़ दिया है, बहुत दिन हो गए होंगे तो ब्याज भी बढ़ गया होगा। भाई गुरु का ऋण ले रखा आपने तो बहुत दिन हो गए आपको शिक्षा ग्रहण किए हुए, तो अब तो ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आनिय व्यवहारिया बोली, तुरंत देवों में थैली खोली। फिर क्या कह रहे हैं लक्ष्मण, देखिए वापस अपनी व्यंग्य उक्तियों से बाज नहीं आ रहे हैं और परशुराम पर व्यंग्य कसते हुए क्या कह रहे हैं, अब आनी व्यवहारिका बोली, तुम चाहो तो किसी व्यवहारिक आदमी यानी व्यापारी को बुला लो, तुरंत देवों में थैली खोली, वो सारा हिसाब किताब कर देगा और जितना कहेगा मैं उतनी थैली भरकर उसे मोहरे या उतना पैसा या रुपया में भर दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। अब परशुराम के देखिए परशुराम जब लक्ष्मण के ऐसे ऊपर वाले जितनी भी पंक्तियों की बातें कही हमने, इस प्रकार के वचन सुनते हैं तो उनका क्रोध जो है और अधिक भयंकर हो जाता है। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के ऐसे व्यंग्य भरे वचनों को सुनकर वे अपने कठोर फरसे को सुधारने लगते हैं। कुठार सुधारा, कुठार फरसे को सुधारने लगते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सारी सभा हाय हाय करने लगती है, क्योंकि सभा में बैठे हुए जितने भी व्यक्ति हैं वे परशुराम के क्रोध से वाकिफ हैं। वे जानते हैं कि किस प्रकार ये क्रोध में आकर अनेक बार इन्होंने इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया, तो इस बालक को मारने में क्या इन्हें देर लगेगी। सारी सभा में क्या होता है, हाहाकार मच जाता है। भृगुवर परसु देखावई मोई, विप्र विचारी बचौं रप द्रोही। भृगुवर परसु दिखावई मोई। फिर देखिए जो लक्ष्मण है वो क्या कह रहे हैं उन्हें कि हे भृगुवर यानी भृगुवंशी परशुराम, आप मुझे बार बार इस फरसे को दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचौं रप द्रोही, मैंने ब्राह्मण समझकर आपको बहुत बार छोड़ दिया, क्योंकि हमारे कुल में ब्राह्मणों पर वार करने की परंपरा नहीं है। मिले न कबों सुबट रन गाड़े, ऐसा लगता है कि युद्ध भूमि में आपको कभी अच्छे शूरवीर योद्धा नहीं मिले। द्विज देवता गरई के बाड़े, आपने अपनी सारी जो शूरवीरता का प्रदर्शन है वो देवता और ब्राह्मणों पर ही दिखाई है। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैनी लखन नेवारे। इस प्रकार के वचनों को सुनकर सारी सभा हाहाकार करने लगती है और सब लोग पुकार पुकार कर कहने लगते हैं कि इतने छोटे से बालक की मुनीश्वर के प्रति ये सारी बातें उचित नहीं है। तब रघुपति सैनी लखन नेवारे, तब भगवान श्री राम अपने नैनों से, तिरछे नैनों से लक्ष्मण की ओर देखते हैं, उन्हें इशारा करते हैं कि वे शांत हो जाएं। देखिए लक्ष्मण व्यंग्य उक्तियों से
कटाक्ष कर रहे हैं परशुराम पर और उन्हें कह रहे हैं कि लगता है आपको कभी युद्ध भूमि में अच्छे योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा, आपने केवल ब्राह्मणों और देवताओं पर ही अपनी विजय के ध्वज फहराए हैं। ये सारी बातें सुनकर सारी सभा कहने लगती कि बालक जो भी कह रहा है वह सब अनुचित है, वह सब अनुचित है। ऐसी स्थिति में भगवान श्री राम स्थिति को संभालते हुए तिरछे नयनों से लक्ष्मण की ओर देखते हैं और उन्हें शांत रहने के लिए इशारा करते हैं। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृसानु, बढ़त देखि जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृसानु, लखन के जो उत्तर पर उत्तर थे, यानी लक्ष्मण जितनी व्यंग्य उक्तियाँ परशुराम पर कस रहे थे, आहुति सरिस वे क्या कर रही थी, आहुतियों के समान काम कर रही थी। आहुतियाँ, यज्ञ में हम आहुतियाँ देते हैं तो वह यज्ञ की जो अग्नि होती है उसको और अधिक प्रज्वलित करती है। तो लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन भृगुवर कोप कृसानु, जो भृगुवर अर्थात परशुराम के कोपु क्रोध, कृसानु क्रोध रूपी अग्नि को और अधिक आहुतियाँ प्रदान कर रही थी। लक्ष्मण जितने वचन बोल रहे थे वे परशुराम के क्रोध की ज्वाला को और अधिक बढ़ा रहे थे। बढ़त देखि जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, ऐसी स्थिति में उस क्रोध की अग्नि को शांत करने के लिए सूर्यवंशी रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम जल के समान शीतल वचन कहकर परशुराम के क्रोध की अग्नि को शांत करने लगे। कहने का अभिप्राय है कि लक्ष्मण तो क्रोधी स्वभाव के थे, परशुराम के हर प्रश्न का जवाब वे अलग कटाक्षपूर्ण व्यवहार से दे रहे थे, उपेक्षापूर्ण व्यवहार उनके साथ बरत रहे थे, व्यंग्य पर व्यंग्य कस रहे थे। ऐसी स्थिति में परशुराम के क्रोध की ज्वाला और अधिक भड़कती जा रही थी। वे लक्ष्मण को मार गिराने के लिए प्रयासरत थे। ऐसी स्थिति में विश्वामित्र और श्री राम दोनों स्थिति को संभालते हुए जल के समान सरिस वचन बोलकर परशुराम के क्रोध की ज्वाला को शांत करने का प्रयास करते हैं। ये था लक्ष्मण परशुराम संवाद कि सीता स्वयंवर सभा में शिव धनुष भंग हो जाने पर लक्ष्मण और परशुराम के बीच क्या वार्तालाप होती है। आप इसकी व्याख्या समझ गए होंगे और आपने यदि रामचरितमानस या रामायण भी देखी है तो आपको शायद ये इसका पहले से ही अंदाज़ा होगा और आप इस पाठ को पुनः पढ़ने का प्रयास करेंगे। यदि आपको कोई परेशानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दें, अन्यथा तुलसीदास पाठ के पीछे जितने भी लघुतरात्मक प्रश्न हैं वो आपकी होमवर्क कॉपी में आपको करने हैं। धन्यवाद।